Good morning students. Today we will discuss the perpendicular distance of a point from a plane. Equation of given plane B r dot n vector equal to q. तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से, जैसे हमारे पास एक ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन बी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू की क्यू। तो बेटा ये मैंने जो है ना इक्वेशन है हमारे पास प्लेन का, और ये पॉइंट है हमारे पास ए, और जिससे आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी तक फाइंड करना है। ठीक है ना। तो ये ए से पी तक जो डिस्टेंस होगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करना होगा हमें कि ए से पी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन का इक्वेशन जो ए पी है हमारे पास, जो ए पी ए से परपेंडिकुलर लेना है, जो कि मान लीजिए कि पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को। तो मुझे ये ए से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना। डिस्टेंस फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ए पी। ठीक है बेटा। ए पी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या करना होगा हमें, ए पी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ए पी का, और ए पी लाइन जो है ना ए पॉइंट से पास हो रही है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको पता ही है क्या है, ये एन वेक्टर इसके नॉर्मल होता ही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी, ठीक है ना, किससे पास हो रही है लाइन, ए पॉइंट से पास हो रही है। इसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, एन वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, क्योंकि एन वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो बेटा एन वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी हो गया। अब मैंने कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट जो ना इस लाइन पर कहीं भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है। तो मैंने इस P कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट है हमारे पास वो किसका है, P का है। ठीक है ना। लेट द पॉइंट P whose position vector let the point P whose PV is R vector equal to A vector plus lambda times of n vector। तो मान लीजिए कि P क्या है, P एक प्लेन पर पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है परपेंडिकुलर का और प्लेन का। तो P कहाँ लाई करेगा, P तो प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये P जो पॉइंट है इसके जो पोजीशन वेक्टर हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, ये सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन को। तो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है ये। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन डॉट एन इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगी हमारे पास, ए डॉट एन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन डॉट एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर हो जाएगा, एन डॉट एन क्या हो जाता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ से लेमडा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्यू माइनस ए डॉट एन। ठीक है ना, ये बन जाएगा। लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर। तो बेटा ये जो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये लेमडा की वैल्यू आ चुकी है। अब इस लेमडा की वैल्यू को अब मैं कहाँ यूज़ करूँगा, जिसमें मैंने P के कोऑर्डिनेट माने थे। P का जो जनरल पॉइंट मैंने माना था वो ये था, तो इसमें मैं इस लेमडा की वैल्यू को पुट कर दूँगा। ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। ठीक है ना, ये इक्वेशन मैंने 1 मान ली। इस लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा,
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा की वैल्यू क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर इंटू एन, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है बेटा। तो ये पी के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अब ए पी मेरे को फाइंड करना है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे पी के, ठीक है ना। पी वी ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू दिस। अब मुझे ए पी फाइंड करना है। नाउ ए पी का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा ए पी मीन्स पी का पी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर मेरे पास है यही, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर प्लस क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर और माइनस ए, ये हो, ठीक है। और एन वेक्टर और है यहाँ पे, ये है एन डॉट एन, ठीक है ना, एन प्लस ए और माइनस ए। तो देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ए पी जो वेक्टर है, ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है तो Q माइनस ए डॉट एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एन का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इससे ये एक टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला बन गया जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा आपको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसकी हम एक कार्टेशियन फॉर्म निकाल लें। ये तो हमारे पास एक वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म के लिए कार्टेशियन फॉर्म लेंगे हम किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगी, तो देखो ए और एन, देखो ए का जो मैंने वेक्टर है, कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। ये ए वेक्टर की पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर ए मिल लेंगे मेरे को। p आपके पास है ही है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास p का। तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a की, n की, a डॉट एन की ज़रूरत पड़ेगी, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो कार्टेशियन फॉर्म में आपको मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैं प्लस डी को मैं माइनस डी लिख सकता हूँ ऐसे ही। ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना, प्लेन का। तो एन वेक्टर जिसके नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ये होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए Q माइनस, ठीक है ना, या मैं इसे A डॉट एन माइनस क्यू भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि मोड यूज हो रहा है। अब मोड यूज हो रहा है तो हम यूज कर सकते हैं A माइनस बी को आप B माइनस ए भी लिख सकते हैं, A डॉट एन माइनस क्यू बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, देखो A डॉट एन, ए की वैल्यू क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट एन वेक्टर है मेरे पास ax
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता ही होगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि एन वेक्टर दे रखा है आपको। और इसमें एक बात और है, माइनस क्यू भी करना है, माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करूँगा तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस क्यू ऊपर ही है, माइनस क्यू, ठीक है ना। माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू देखो वहाँ से माइनस डी है, क्योंकि क्यू की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन अपॉन रूट ऑफ प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गई मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली, कार्टेशियन फॉर्म, और ये होगी हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अब हम दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस, और दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस between two parallel planes, कैसे फाइंड करेंगे। देखो दो पैरेलल प्लेन्स हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैंने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख लूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। दीज आर टू पैरेलल प्लेन्स। देखो पैरेलल प्लेन्स हैं तो इनके जो डी आर होंगे प्लेन के वो सेम होंगे, ए बी सी डी आर, यहाँ भी ए बी सी डी आर, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस का कांस्टेंट का ही अंतर आएगा इसमें। तो बेटा क्या करना है आपको कि दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेन हैं, एक पैरेलल प्लेन हो गया, एक दूसरा पैरेलल प्लेन ये है, और दोनों पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो क्या करना है कि दो पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस निकालना है आपको, ये ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं हम, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे ओरिजिन से, और ओरिजिन से फिर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एग्जैक्ट क्या है, जो डिस्टेंस होगी दोनों पैरेलल प्लेन के बीच में, वो ओरिजिन से डिस्टेंस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, जैसा कि अभी ये फॉर्मूला बताया था आपको। तो उनका डिफरेंस ही हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस ही दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए x1 y1 z1 की जगह पे तो 0 0 0 आएगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 1। देखो ये प्लेन 1 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस हो गई मेरे पास, ये कोई P1 डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, मोड ऑफ एक्स वाई जेड की जगह पे 0 लग जाएगा, तो D1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस। अब सिमिलरली ठीक है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम origin to the
प्लेन सेकंड, प्लेन सेकंड के और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, इसको मैंने P2 मान लिया। ये हो जाएगा D2 ओवर अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो डिस्टेंस अब बिटवीन टू पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का डिफरेंस P1 माइनस P2 का मोड ले लेंगे, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा D1 माइनस D2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, मॉडुलस ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों के, एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इंटरसेक्शन लाइन होती है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं होता। कभी दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाले तीसरे प्लेन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन है, और ये हमारे पास दो प्लेन हैं, ठीक है बेटा, ये कोई दो प्लेन है हमारे पास। दो प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ से एक तीसरा प्लेन भी पास हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से तीसरा प्लेन भी पास हो रहा है। तो मान लीजिए कि उस प्लेन को मैंने ऐसे डिनोट कर लिया, ठीक है ना। ये तो ये जो प्लेन है ये थर्ड प्लेन है जो कि इसी इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। तो ये तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइंस का जो क्या इक्वेशन होता है, आपने देखा होगा L1 L2 जब दो लाइन होती हैं तो उसकी फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। तो वही यहाँ पर वही केस लगना है यहाँ पर। तो मान लीजिए ये प्लेन P1 है, ये प्लेन आपका P2 है। तो P1 प्लेन का जो इक्वेशन है R डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू Q1, और P2 जो प्लेन है दूसरा उसका इक्वेशन है R डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू Q2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स जो इस इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले जितने भी प्लेन हैं उनका इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला इक्वेशन प्लेन क्या होगा, R डॉट N1 माइनस Q, मैंने Q1 को इधर ले लिया, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ R डॉट N2 माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास क्या, R डॉट N1 वेक्टर माइनस Q1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ R डॉट N2 माइनस लेमडा Q2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मैंने क्या आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R डॉट N1 प्लस लेमडा N2, ठीक है ना। R डॉट मैंने R का जो वेक्टर है R वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट मैंने यहाँ से कर दिया, इसमें से कॉमन आ गया, और माइनस क्या, इस माइनस को उधर ले जाएंगे Q1 Q2 को, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ Q2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइंस ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। तो ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म।
अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्म, तो प्लेन की इक्वेशन में मान लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो वही कंडीशन लगानी है आपको। दिस प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा जो है ना बेटा, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो वेरी कर रही है। ठीक है ना, ये उस समय की वैल्यू है जब ये प्लेन जो है ना इस इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। ठीक है ना, और ये कैसे निकलेगा लैम्डा की वैल्यू भी, एक कोई कंडीशन आपको दे रखी होगी कि ये जो थर्ड प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ये किसी न किसी पॉइंट से पास हो रहा है। वो पॉइंट आपको गिवन होगा, तो आप इसमें यूज़ करके या इसमें यूज़ करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फिर इसी में लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि बेटा एक टॉपिक और है रहा है हमारे पास इस प्लेन में 3D में, क्या है कि कोप्लेनर लाइंस। अगर लाइन कोप्लेनर है, अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन होती है बेटा, तो वो आपको यहाँ से देखना है कि मैंने आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बताई थी बेटा। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था आपको पता ही होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव भी किया हुआ था। तो लेट टू स्क्यू लाइंस क्या है हमारे पास, R इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर b1 वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। दीज आर टू लाइन्स, टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है ना, अब देखिए कि ये दो लाइन हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, ये AB और ये CD टू लाइन्स हैं, और ये मान लीजिए स्क्यू लाइन्स हैं, ये इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना, जो शॉर्टेड डिस्टेंस दिखा रहा है। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था PQ इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है ना, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला था। तो एग्जैक्ट क्या है कि अगर दोनों लाइन कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ये डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर लाइन कोप्लेनर होती हैं तो दो केस होते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर वो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है ना, अगर वो पैरेलल लाइन है, जैसे मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन हैं तो ये कोप्लेनर हो जाएंगी, या फिर वो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी तो कोप्लेनर होंगी। तो इस कंडीशन से मान लीजिए कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया आपका। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, PQ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, ठीक है ना, डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1 B1 और B2 इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो बेटा ये कंडीशन होगी आपकी कोप्लेनर की। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर लाइन इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी।
इसका मतलब जो b1 वेक्टर है वो b2 वेक्टर है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, या फिर क्या कंडीशन होगी कि b1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b2 वेक्टर से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये पैरेलल के लिए कंडीशन है, पैरेलल का मतलब ये भी कोप्लेनर की कंडीशन है। ठीक है ना, कोप्लेनर दो तरीके से हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वो दोनों कोप्लेनर होंगी, या फिर लाइन पैरेलल हो सकती हैं तो वो कोप्लेनर होंगी। तो अगर पैरेलल लाइन है और b1 क्रॉस b2 अगर 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन जो है ना कोप्लेनर है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन कैसी हैं, कोप्लेनर है। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपका 3D का कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन था, वो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ आपके सामने इसको किया। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए, हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 4y माइनस 2 and parallel to the line x plus 1/2 equal to 1 minus y/4 equal to z plus 2/1. Hence find the shortest distance between the lines. देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से सोचते हैं। ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है। ये इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है। क्या है इक्वेशन इस लाइन का? ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 4/-2, ये -2। तो ये इस लाइन का इक्वेशन है जो प्लेन के अंदर है, मतलब प्लेन इस लाइन से पास हो रहा है पैरेलल टू द लाइन, एंड ये जो प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल भी है। इसका इक्वेशन दे रखा है x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1। देखो 1 माइनस वाई है, मैं इसको y माइनस 1 लिखूंगा, y माइनस 1/-4 इक्वल टू z प्लस 2/1। तो स्टूडेंट देखिए, इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा, आपको पता है। ये मान लीजिए एक नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर, इसके dr हैं, इसके dr मैंने मान लिए ABC आर द drs। ठीक है ना, तो देखिए क्या कंडीशन होगी कि ABC इसके dr हैं और ये प्लेन जो ना इस लाइन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट भी होगा 144। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है 144 से पास हो रहा है। तो 144 से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो पॉइंट है किसी लाइन पे ही पॉइंट होगा, ये 144, तो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है ना प्लेन। जब लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, तो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि लाइन इसके अंदर लाइन से ही पास हो रहा है, तो लाइन को कंटेन कर रहा है प्लेन। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 144, ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन की इक्वेशन को तो कर ही रहा है। ठीक है ना, तो a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब देखिए कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके dr ABC माने हुए हैं और इस लाइन के dr क्या है 3 2 माइनस 2। तो ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। क्या होगा कि ये जो लाइन है प्लेन के अंदर है
और ये इसका नॉर्मल वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट इनके डी आर का 0 हो जाएगा। इसका डी आर ABC है, इस लाइन का डी आर 3 2 -2 है, तो डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये भी लाइन भी जो ना एक पैरेलल लाइन है, प्लेन के पैरेलल है, तो इसके साथ भी ये नॉर्मल जो ना क्या बना रहा है परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो इसके साथ भी इसकी डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a - 4b + c = 0। इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे इसको, तो a/2 - 8 = b/-4 - 3 = c/-12 - 4। क्या हो गया बेटा a/-6 = b/-7 = c/-16। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, इसको k मान लिया। a की वैल्यू हो गई 6k, b की वैल्यू हो गई 7k, c की वैल्यू हो गई 16k। इस वैल्यूज़ को हम यहाँ लगा देंगे इक्वेशन 1 में, तो 6k x - 1 + 7k y - 4 + 16k z - 4 = 0। k कॉमन लेके साइड हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x + 7y + 16z -6 -28 और -64 = 0। और ये बनेगा बेटा 6x + 7y + 16z, इसको ऐड कर देते हैं, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 7 और 2 9 -98 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब क्या कहता है, हैंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस मुझे इन दोनों लाइन के बीच का नहीं है, एग्जैक्ट क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इस प्लेन और इस लाइन के बीच का है। ठीक है ना, एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं हम कि प्लेन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। मतलब इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब हो गया कि इस लाइन का इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है आपको पता ही है, -1 1 एंड -2। तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला था आपको बस ये पॉइंट यूज़ करने हैं यहाँ पर मोड में, 6 × -1 + 7 × 1 + 16 × -2 -98 अपॉन √6 का स्क्वायर 36 + 49 + 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा -6 + 7 और -32 -32 -6 -38 -38 + 7 -38 + 7 -31 और 31 और 98 दोनों को ऐड कर देंगे तो 129 अपॉन √, और ये हो जाएगा 21 कैरी 2 2 5 7 7 और 4 11 7 4 11 11 और 3 14 का 4 कैरी 1 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम है हमारे पास क्या कि मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है,
ये हो गया 2 प्लेन और एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ से पता चल रहा होगा आपको, ये प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब ये जो प्लेन है वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर और है, एक तीसरा फोर्थ प्लेन और है। मान लीजिए ये प्लेन है और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है और एक प्लेन और है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो देखिए इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आप जानते हो कि दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा 2 लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा प्लस 2y प्लस माइनस लैम्डा प्लस 3z प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के dr का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या करेंगे, इस प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है, क्या है इस प्लेन का इक्वेशन, ये है 5x प्लस 3y प्लस 6z। इसके dr क्या है 5 3 6 5 3 6 इसके dr है। तो इसके dr और इसके dr एक दूसरे के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 5 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 2 6 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्या बन जाएगा 10 लैम्डा प्लस 5 प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0। 6 लैम्डा कैंसिल आउट एंड 10 लैम्डा 5 प्लस 6 11 11 प्लस 18 29 इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू माइनस 29/10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन फाइंड करना था तो इस लैम्डा की वैल्यू बस इसमें लगा दो, यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन माइनस 58/10 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 माइनस 29/10 इंटू y प्लस 29/10 प्लस 3 इंटू z प्लस 5 इंटू माइनस 29, तो कितना हो जाएगा 145/10 माइनस का माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना। देखिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 58 माइनस का 48x 10 टू जा 20 20 माइनस 29 माइनस का 9y 10 3 जा 30 प्लस 29 कितना हो जाएगा 59z 40 और 145 माइनस 185 इक्वल टू 0। तो इसको मैं माइनस से माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, सोचना था बस एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, if the lines this and this are perpendicular, find k and hence find the equation of plane containing these lines। ठीक है,
कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा। तो -3 इंटू के -2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। देखो डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, परपेंडिकुलर लाइन है। -3 इंटू के -2k इंटू 1 2 इंटू 5 इक्वल टू 0 प्लस करना है। कितना हो जाएगा बेटा? -3k -2k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये 5k इक्वल टू 10 देन k इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 आ गई। k की वैल्यू मैं 2 यहीं लगा दूँ तो इक्वेशन आपकी लाइन की क्या बन जाएंगी? x -1 बाई -3 y -2 y -4 इक्वल टू z -3 बाई 2, और दूसरी लाइन बनेगी x -1 बाई 2 y -2 बाई 1 z -3 बाई 5। ये दोनों लाइन हो गई। अब दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन बताना है आपको। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। तो जब तक इसका नॉर्मल वेक्टर आपको नहीं मिलेगा तब तक हम इसकी इक्वेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा ये मान लीजिए कि 2 लाइन को कंटेन कर रहा है। ये मान लीजिए एक लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ठीक है ना। 2 लाइन है हमारे पास। अब ये जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है? -3 -4 2। तो इसका मतलब इसके डी आर है, किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? 1 2 3 से पास हो रही है, 1 2 3 से पास हो रही है। और इसके डी आर हैं, और डी आर से कितने हैं बेटा इसके? -3 -4 और 2। इसका ये जो पॉइंट है इसका जरा किससे पास हो रही है? 1 2 3 से पास हो रही है। देखो ये भी 1 2 3 से पास हो रही है। इसका मतलब लाइन यहीं से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। 1 2 3 से पास हो रही है। और इसके डी आर कितने हैं? इसके डी आर हैं कितने हैं बेटा? 2 1 5। पॉइंट दे रखा है आपको, इसके डी आर गिवन है। तो क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन जो रेशियो है वो ये है, इसके डायरेक्शन रेशियो ये है। तो 2 वेक्टर इनका डायरेक्शन जो रेशियो है वो दे रखे हैं आपको। तो इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? एक परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल वेक्टर निकालना है आपको। कैसे निकाल लेंगे? मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मुझे पास डिटर्मिनेंट मेथड बहुत अच्छा है। i j k -3 -4 2 2 1 5। तो n वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्व कर देंगे। i इसको ये 0 हो जाएगा, -20 -2 प्लस j, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4 + 15 प्लस k, इसको छोड़ा -3 + 8। वेक्टर हो जाएगा आपके पास -22i प्लस 19j और प्लस 5k। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब बेटा नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब मैंने कोई पॉइंट मैंने जनरल पॉइंट ले लिया। मान लो कि ये P कोई जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। तो ये जो है ना एक वेक्टर बन गया मेरे पास, ठीक है। इस वेक्टर इसको मैंने नाम दे दिया A। तो P जो वेक्टर बना, इस P वेक्टर पर नॉर्मल होगा। एक जो वेक्टर है वो वेक्टर नॉर्मल हो गया तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपको 0 कर देना है यहाँ से, ठीक है ना। ये कौन सा वेक्टर आ गया आपके पास? ये आ गया x -1 y -2 z -3, ठीक है ना। इसके जो कंपोनेंट है x -1, इसके डी आर बन जाएंगे x -1 y -2 z -3, ठीक है ना। तो x -1 i कैप, ठीक है। या फिर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो x -1 का डॉट प्रोडक्ट -22 से और y -2 का डॉट प्रोडक्ट 19 से प्लस 5 इंटू डॉट प्रोडक्ट z -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -22x
प्लस का 19y प्लस का 5z, ठीक है, प्लस का 22 माइनस का 38 माइनस का 15 इक्वल टू 0। और ये बनेगा बेटा 38 और 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 53 प्लस 22 ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 31, ठीक है ना। तो -31 मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो दोनों लाइन को कंटेन करता है। 22x माइनस 19y माइनस 5z प्लस 31 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंसेप्चुअल थोड़ा सा सही रहना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगी तो आपको हर क्वेश्चन को वो सॉल्व करने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। 3D एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने को नहीं है, बस DR DC का ही ज़्यादा रोल है। लाइन है तो प्लेन है तो DR DC कौन किसके पैरेलल कौन किसके परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 है, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये जो ना क्वेश्चन डिस्कस हुए अभी, इसी तरीके से आपको सारी जो क्वेश्चंस हैं 3D के वो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।